अस्सलाम वालेकुम। आजकल गार्डनिंग के साथ बहुत ज़्यादा नए नए लोग जुड़ रहे हैं जो रोज़ गार्डनिंग की नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। सवाल रोज़ नए होते हैं लेकिन चीज़ें वही पुरानी होती हैं। मैं हूँ साइमा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मिट्टी को नरम अगर करना हो तो उसके साथ किया जाता है, जिसकी मदद से हम अपने पौधों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रख सकते हैं। पौधों को अगर बीज लगाने हों या सिर्फ कलमें लगानी हो तो हम लोग उस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी नहीं है, छत पर गार्डनिंग करनी है तो कोई मसला नहीं। आपको जिस चीज़ के बारे में मैं बताने लगी हूँ आप लोग उस चीज़ को यूज़ करके अपनी छत पर गार्डनिंग कर सकते हो। हाँ जी, तो मैं बात करने वाली हूँ इस ब्राउन सी दिखने वाली चीज़ कोकोपीट के बारे में। आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैंने कोकोपीट के साथ काम किया है मिट्टी मिक्स करते हुए, तो काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन गार्डनिंग के लिए आजकल ट्रेंड में है गार्डनिंग, हर कोई गार्डनिंग करना चाहता है और बिना किसी मेहनत के प्लांट लगाएं और हमारे प्लांट ख़राब ना हों, पौधों को दिन रात पानी भी ना दिया जाए और हमारे पौधे अच्छे से चलते रहें। तो उसके लिए कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोकोपीट असल में है क्या? ये नारियल का छिलका, जो ऊपर वाला छिलका होता है जो हार्ड होता है, कोकोपीट ये उसी में से निकलती है। अब उसको क्या किया जाता है, उसको जब नारियल के अंदर से उसका तमाम गिरी निकाल ली जाती है तो ऊपर का जो छिलका है उसको फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे फ़ाइबर अलग कर लिया जाता है और इस तरह का ब्राउन सा बुरादा अलग किया जाता है। अब फ़ाइबर क्या है? फ़ाइबर ये इधर शॉपर में रखा हुआ है। ये मैं अगर आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो जी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए खोल दिया है। ये इस तरह के ब्राउन से धागा टाइप आप लोग इसको कह सकते हो, जो नारियल के अंदर सख्त किस्म के धागे होते हैं तो उसको फ़ाइबर कहा जाता है और वो अलहदा कर लिया जाता है। मनी प्लांट के ऊपर जो स्टिक वगैरह इस्तेमाल होती है उसके ऊपर अक्सर ये लिपटा जाता है, लपेट दिया जाता है और इसके अंदर मनी प्लांट की या और जिस तरह जिन पौधों की नॉट्स निकलती हैं तो वो इसके अंदर इंसर्ट होती हैं और इसी के अंदर अपनी खुराक पूरी करती हैं। उसके बाद जो चीज़ बच जाती है वो है जी हमारी यहाँ पर कोकोपीट। इसको कोकोपीट कहा जाता है। जब फ़ाइबर अलहदा हो जाता है तो ये ब्राउन ब्राउन बुरादा सा अलहदा मिल जाता है। इस बुरादे को कोको कोयर भी कहा जाता है, कोको हस्क भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको कोकोपीट ही कहा जाता है। ये बज़ाते ख़ुद कोई खाद नहीं है। इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, मिट्टी को नरम बनाने के लिए, या अगर हम लोगों ने रूफ़ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करनी हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बिल्कुल भी वज़न नहीं होता। अब ये इतनी तकरीबन मेरे पास 1 पाव है और अगर 1 पाव मिट्टी हो तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल कोई भी वज़न नहीं है। ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप इसको अगर मिट्टी की जगह भी इस्तेमाल करें, इसके अंदर सीधी कलमें लगाना चाहें तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आप इस अगर कोई बीज वगैरह लगाने हो, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ के ऊपर देखा है, वीडियोज़ में देखा है कि अगर बीज हमारे बहुत ज़्यादा नरम हैं तो हम उनको मिट्टी की सतह पर फैला देते हैं और ऊपर कोकोपीट को इस तरह से डाल देते हैं, तो ये डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाती है और बीज के ऊपर नमी भी बरकरार रखने में मदद करती है। हल्की सी एक लेयर लगा दी जाती है जिससे बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। होते तो ये दोनों चीज़ें असल नारियल का छिलका ही हैं, लेकिन ये फ़ाइबर है और ये कोकोपीट है। घर पर हम इसको तैयार नहीं कर सकते, ये हमें बाज़ार से ही लेनी पड़ती है, चाहे आप नर्सरी से लें। अगर नर्सरी से मिल जाती है तो सही है, वरना ऑनलाइन आजकल हर कोई यूज़ करता है और हर किसी को मिल भी जाती है। ये कोई बज़ाते ख़ुद खाद नहीं है, हम इसको जो है वो खाद की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जैसे कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा प्लांट ऐसा हो सकता है कि मर भी जाए या बर्निंग उसके ऊपर हो जाए, पत्ते उसके जल जाएं या मुरझा जाए। कभी कभार तो ऐसा होगा कि वो मर भी जाएगा, क्योंकि कोकोपीट का असर कंपोस्ट का असर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जबकि कोकोपीट के साथ ऐसा नहीं है। इसको हम चाहे हम कलमें वगैरह लगा दें, डायरेक्ट पौधे इसी में लगा दें, ये पौधों को ख़राब नहीं करती। ये सिर्फ़ जिस इलाके की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, अगर मिट्टी को हम इसके अंदर मिक्स कर दें तो मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम होती है, पौधों के अंदर नमी रह जाती है। सिर्फ़ हम इसको उस जगह पर कम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। अपने इलाके के हिसाब से हम कोकोपीट को
इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है। अगर हम इसको ज़्यादा उन इलाकों में इस्तेमाल करेंगे जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेगी, जिसकी वजह से हमारा प्लांट मर भी सकता है। अगर हैंगिंग पॉट्स की बात करें अगर हम इस तरह के हैंगिंग पॉट्स की बात करें तो इनके अंदर भी कोकोपीट वगैरह ही इस्तेमाल की जाती है। हैंगिंग पॉट्स के अंदर अगर हम मिट्टी मिक्स करके ज़्यादा अगर मिट्टी ही डाल देंगे तो ये प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं, ये हमारे गिर जाते हैं और काफ़ी देर नहीं टिकते। इसलिए इनमें हमें कोकोपीट ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना होता है जिससे पौधा भी हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ कर सके और पॉट भी हमारा ख़राब ना हो और काफ़ी देर तक वो अपनी जगह पर टिका रहे। तो इस तरह के जब मामला शुरू होते हैं तो हम वहाँ पे जहाँ पे इस तरह के पॉट्स में गार्डनिंग करनी होती है तो वहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है और कोकोपीट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसी तरह अगर हम छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो तब भी हम लोग ज़्यादा करते हैं कि मिट्टी कम इस्तेमाल करें और कोकोपीट और नरम इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि गार्डनिंग अच्छे से हो जाए और हमारी छत के ऊपर ज़्यादा वज़न भी ना आए। तो उम्मीद है आप लोगों को कोकोपीट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया, वीडियो समझ आ गई है तो थम्स अप करें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो की तक आपसे दोबारा मिलती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।